गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज के वर्कशीट विषय है विज्ञान। वर्कशीट नंबर है 6। डेट है 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पे सब अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। इससे पहले वर्कशीट में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ कवक होते हैं। तो कई तरह के होते हैं। उनके फ़ायदों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ दही जमाने काम आते हैं, कुछ शराब बनाने काम आते हैं, कुछ खाद बनाने के काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हम पहले वाले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। चलो चलते हैं। बच्चों, अभी तक आप जान चुके हैं सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों के बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते। सूक्ष्म जीव कहती है इसलिए कि वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस संपर्क द्वारा जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी है, किसी बैक्टीरिया की वजह से उसे खांसी हो गई है, किसी जीवाणु की वजह से, तो जब वो खांसेगा तो जो जीवाणु है, जब सामने वाला व्यक्ति सांस लेगा तो हवा के थ्रू वो उसके फेफड़ों में चला जाएगा और उसको भी खांसी हो जाएगी। तो ऐसे ही पानी पीने से, हाथ मिलाने से, हवा से, सांस लेने से तो क्या होता है, ये सूक्ष्मजीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, जिससे बीमारियां हो जाती हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्मजीव के होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। नीचे चलते हैं। यह है बहुत मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारियां। सबसे पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। होता क्या है, जिस मच्छर के काटने से डेंगू या मलेरिया होता है, उस मच्छर के मुंह में जो प्रोटोजोआ, जो सूक्ष्म जीव है, वो उसके मच्छर के मुंह में होता है। जैसे ही वो काटता है, वो प्रोटोजोआ मनुष्यों के शरीर में आ जाता है, जिससे मलेरिया या फिर डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। दूसरा है जीवाणु। जीवाणु से क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, हैजा, जिसको हम कोलेरा भी कहते हैं, आंत्ररोजा, जिसको हम टाइफाइड भी कहते हैं। तो जीवाणु से भी बहुत तरह के रोग होते हैं। टीबी, हैजा, आंत्ररोजा, टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। जैसे टीबी है, टीबी में मेनली क्या होती है, खांसी भी होती है। अब कोई व्यक्ति है जिसको टीबी है, अगर वो खांसेगा, दूसरा कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो उसको भी हवा के थ्रू क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। तो इस तरह से जो रोग है सूक्ष्म जीवों के थ्रू एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। अगला जो सूक्ष्म जीव है वो है वायरस, जिसको हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। तो इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, खसरा, इसको मीजल्स भी कहते हैं, हेपेटाइटिस ए। खसरे में क्या होता है, ऐसे शरीर पे, बच्चों के शरीर पे क्या होता है, दाने से बन जाते हैं, फीवर हो जाता है। तो किससे होता है? वायरस से, जिसको विषाणु भी कहते हैं। अब चलो, अब तो हमने पढ़ लिया कि भाई प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से कौन कौन सी होती है, वायरस कौन कौन सी होती है। अब इन बीमारियों से बचने के उपाय क्या क्या है, अब वो देखेंगे। सबसे पहले है अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें। उससे क्या होता है, बीमारियां हवा के थ्रू फैल जाती हैं। दूसरा है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। अब हम बहुत सारी चीज़ों को छूते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे हाथों पे लग जाते हैं और हम खाना खाते हैं, जिससे वो हमारे शरीर में चले जाते हैं
अगर वह सूक्ष्मजीव किसी बीमारी को फैलाने वाला होता है तो उससे वो बीमारी भी हमें हो सकती है। नेक्स्ट है, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। अब जैसे ऊपर टायर, छतों पर टायर पड़े होते हैं, गमले पड़े होते हैं, उसमें क्या पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे मच्छर होते हैं। और मच्छर, अगर उसमें डेंगू का मच्छर है या मलेरिया का मच्छर है तो उसके मुंह में प्रोटोजोआ भी हो सकता है, जिससे उसका डंक लगने की वजह से हमें डेंगू या मलेरिया भी हो सकता है। इसलिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। अगला है, बच्चों को समय पर टीका जरूर लगवाएं। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने टीकाकरण की बात की थी कि बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन 5 साल से छोटे बच्चों के लिए दी जाती है। वो ओरली मुंह से पीते हैं, तो वो भी क्या एक टीका है। तो बच्चों को टीकाकरण करवाना ज़रूरी है, जिससे इन फ्यूचर उस बीमारी का सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है। जैसे अगर हमने टीबी का टीका लगवा रखा है, ठीक है, और हम बड़े हो जाते हैं, कोई व्यक्ति जिसको टीबी है, हम उसके संपर्क में आते हैं, तो जैसे उसका जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो जो हमारा शरीर है उससे फाइट करेगा और टीबी हमें नहीं होगी। आजकल आपने देखा हो, कोरोना की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई है। कोरोना क्या है? एक विषाणु है जिसकी वजह से जो कोविड-19 है, कोविड-19 बीमारी हो रही है। तो आजकल देखो, अपने टीवी में हर जगह सब वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी, कब लोगों को वैक्सीन लगेगी, कब स्कूल खुलेंगे। तो हम वैक्सीन की बातें करते हैं, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो बीमारी हमें ना हो। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, खांसते समय मुंह पर रुमाल ज़रूर रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, सपोज़ खांसी है, किसी को कोरोना है, अगर वो खांस देगा तो हवा में क्या होगा, कोरोना वायरस आ जाएगा। कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेगा तो उसके अंदर भी कोरोना वायरस क्या है, वो जा सकता है, जिससे उसको भी कोरोना हो सकता है। बाकी टीबी की बीमारी है या कोई भी फेफड़े से संबंधित बीमारी है तो भी हमें खांसते समय क्या रखना है, मुंह पे रुमाल रखना है, कोई कपड़ा रखना है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम साइड से अपने बाजू को भी मुंह पे रख सकते हैं या हाथ को उल्टा करके मुंह पे रख सकते हैं इन केस इमरजेंसी में। लेकिन आपको हमेशा अपने साथ रुमाल हमेशा रखना है। और आजकल तो आपको पता ही है कि बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो सभी बच्चों को मास्क लगा के रखना है ताकि हमें रुमाल की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा, जितनी बीमारी हमने पढ़ी है वो सारी क्या मनुष्य में होती है। अब हम एक एक बीमारी एंथ्रेक्स, ये क्या करती हैं, ये मानव में भी होती है। मवेशी जो गाय भैंस बैल जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, ये एक ऐसा रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस, ये जीवाणु का नाम है, नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज से पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो जो एंथ्रेक्स है ये एक बीमारी का नाम है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होती है। और इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी बीमारी है जो मनुष्य मवेशी दोनों में होती है? एंथ्रेक्स किस जीवाणु से होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। और उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जीवाणु। अब जीवाणु हमने ऊपर पढ़ा है, जीवाणु से क्या होता है, हैजा की बीमारी, यानी जीवाणु क्या, हैजा का कारक। दूसरा है लैक्टोबैसिलस, इससे पहले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। जो लैक्टोबैसिलस है वो भी एक जीवाणु है, वो किस काम आता है, वो दही जमाने का काम आता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मलेरिया। नेक्स्ट है वायरस से क्या होता है, चेचक की बीमारी। तो वायरस क्या है, चेचक का कारक, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया से बचने के कोई 2 उपाय बताएं।
सबसे पहले आ जाएगा अपने आसपास सफाई रखें, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। तीसरा, मच्छरदानी, मच्छरनाशक क्रीम या कॉइल का प्रयोग करें, क्योंकि जो मलेरिया होता है मच्छर काटने से होता है, तो हमें वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे मच्छर पैदा हो और वो काटे। ठीक है, इसमें आप ये वाला आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया वायरस से होने वाले 3 बीमारियों के नाम बताइए। हम पहली बात कर चुके, जीवाणु से क्या होता है 6 रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं, हैजा, आंत्रज्वर, इसको टाइफाइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं वो है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक। इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पूरी दुनिया आज एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, पूरी दुनिया आज जिस महामारी से पीड़ित है उसका नाम कोविड-19 है। यह कोरोना विषाणु या वायरस के कारण फैलती है। बीमारी का नाम है कोविड-19 और फैलती किससे है? कोरोना नामक विषाणु से। इसे रोकने के लिए कुछ तरीके निम्नलिखित हैं जो सभी को पता है। मास्क पहने, हाथों को बार बार साबुन से धोए या सैनिटाइज का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, यानी कि हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दूध पिए सारे बच्चे। इससे क्या होगा, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और जिससे हम बीमारी से कोविड-19 से बच सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये वाला आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मवेशी और मनुष्य दोनों में होता है। तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपका आ जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। तो इसमें आप ये वाली लाइन लिख देंगे। एंथ्रेक्स एक वो बीमारी है जो मनुष्य और मवेशी दोनों में होता है। अब हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नीचे देखिए, नीचे एक मैसेज दिया हुआ है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब आपकी हर वर्कशीट के नीचे एक मैसेज होगा जिसको आपने फॉलो करना है। और आपको पता है आजकल कोविड-19 जो बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, उससे बचने के लिए ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से हाथ धोने हैं और हाथों को अगर साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे तो सैनिटाइज ज़रूर करना है। अगर किसी बच्चों को वर्कशीट समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट कर देंगे या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे, तो मैं उस बच्चे को फिर से समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।